अवसरी परियन भक्त लक्ष्मण, इस समय उस नारी का वध करना उचित नहीं था। अगर हमने रोका न होता आप तो वध ही कर देते, परंतु वध न करने के उपरांत मैंने तुम्हें जानते हो क्या करने को कहा? क्या करने को? कियते एव कराया अंग भंग जिसे कुरूप हो लक्ष्मण, इस समय उस नारी का वध करना उचित न समझ करके हमने आपके हाथों के द्वारा उस नारी के नाक और कान कटवा दिए, जिससे कुरूप हो जाए और अपने जीवन में किसी भी अन्य व्यक्ति के सम्मुख जा करके वो ऐसी अश्लील यातनाएं न करने पाए। इसीलिए उस नारी के नाक और कान कटवा दे, पर इस समय उस नारी का वध करना ठीक नहीं था। ये तो आपकी बात सत्य है भैया, लेकिन जरा सोचो विचार करो भैया कि हम और आप किस गुरु के चेले हैं, जो बाल्य अवस्था में गुरुदेव ताड़का जैसी रक्षिका हमारे और आपके हाथों संहार करवा दिया था भैया। क्या? हाँ भैया, और गुरुदेव क्या कहा करते थे कि अगर कोई दुष्कर्मी है, अगर कोई दुष्कर्मी इंसान पशु जानवर नुकसान करने वाला है, अगर उसका वध कर दो तो कोई दोष नहीं लगता है भैया। लक्ष्मण, मैं मानता हूँ बचपन में हमारे गुरुदेव ने हमें बतलाया था, अगर इस पृथ्वी पर कोई पापी है, अधर्मी है, अन्यायी है, दुष्कर्मी है, तो उस व्यक्ति का वध करना फिर कोई दोष नहीं माना जाता, फिर चाहे वो नर हो अथवा नारी। परंतु आप तो भली बात जानते हो, हम रघुवंशी और पुरुष हैं, हम किसी भी नारी का वध नहीं कर सकते। परंतु बचपन में अगर कोई हमसे अपराध हो जाता है तो सभी बालक समझ करके क्षमा कर देते हैं, परंतु अब हम सियाने हो गए हैं, हमारा धन नहीं बनता हम उसका वध करें। परंतु आपने जिस नारी के नाक और कान काटे हैं वो रोती बिलखती अपने परिवार की तरफ गई है। उसके परिवार वाले जिस समय उसकी हालत देखेंगे हमसे बदला लेने के लिए अवश्य आएंगे। इसलिए भैया लक्ष्मण, आप तो प्रिय जानकी के स्वभाव को भली भांति जानते हो, वो जरा जरा सी बातों पर भयभीत हो जाया करती हैं। इसीलिए लक्ष्मण तुम्हारे लिए क्या क्या है? वो कौन सी भैया? लक्ष्मण, लई जानकी जाऊंगी लई जानकी जाऊंगी आवत से चरण लक्ष्मण, तुम
अपनी जानकी को अपने साथ में ले लो, जाकर के पर्वतों के पीछे छुप जाओ और जो भी आएगा मैं इससे बात करूंगा। अगर सावधानी से नहीं मानेगा, अगर रण करने के लिए आतुर हो गया तो मैं इससे रण भी करूंगा। जो आज्ञा भैया, जाते जाते लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार। और इधर आज जब लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा के नाक अथवा कान काट लिए जाते हैं, तो आज लक्ष्मण व माता सीता प्रभु राम पंचवटी में इधर शूर्पणखा अपने प्रसोद का बदला चुकाने के लिए आज उसी दंडक वन में उसके सगे संबंधी यानी उसके भाई खरदूषण तीसरा 14,000 सेना के साथ निवास स्थान करते थे। आज शूर्पणखा रोती बिलखती अपने सगे संबंधियों के पास पहुंचती है और किस प्रकार से इधर महाराज खरदूषण तीसरा 14,000 सेना के साथ दंडक वन में है। चलते हैं महाराज खरदूषण तीसरा के साथ। महाराज खरदूषण तीसरा की, महाराज खरदूषण तीसरा की, महाराज खरदूषण तीसरा की। दंडक बन के बहादुरों, बोलो इस दंडक बन के क्या समाचार है? महाराज आपके दंडक बन के सब बढ़िया ही समाचार है महाराज। अच्छा, दंडक बन के बहादुरों, महाराज आपको मालूम होना चाहिए कि मैं इस दंडक बन का शेर हूँ। अवश्य महाराज, आप दंडक बन के शेर हैं और मैं दंडक बन का सवा शेर हूँ। कैसे सवा शेर है महाराज? और बनकर आप दंडक बन के शेर हैं और मैं समस्त दंडक बन का विचरण करता हूँ और समस्त दंडक बन के समाचार लाकर आपके सामने पेश करता हूँ, तो सवा शेर नहीं हुआ महाराज। अच्छा अच्छा, ये दंडक बन की सारे खबरें लाकर बतलाता है तो और का? बहुत होशियार द्वार पाला। ये क्या द्वारपाल? ये आवाज किधर से आ रही है? देख! महाराज हमका लागत फेरी वाला आवा है, काते लैया लैले हो। कोई तो घरी आवाज, किसी अबला नारी की आवाज है। देख, आवाज किधर से आ रही है? अब है महाराज, पता लगाते हैं। तत्काल देख। ये है क्या? बुआ, अरे बुआ, अरे बाण शोभ रखा भैया, ये तेरी हालत किसने कर दी? भैया आप जानना चाहते हो? बोल बहन, बहना, ये मेरी बहना, बहना, बतला बहना, ये किसने हाल किया तेरा? बहना, बहना, बतला बहना, ये किसने हाल किया तेरा? मेरे प्रताप से डरा नहीं, ये किसने हाल
जानना चाहते हो ये मेरा हाल किसी ने किया है भैया? तत्काल प्रकट कर। सुनो भैया कि भैया दो लड़के राम लखन से डंडे की बनी में आए भैया। राम और लक्ष्मण नाम के दो तपसी, साथ में एक नारी, हाँ भैया। उसने तेरी हालत कर दी। उसने ये मेरी हालत बनाई है भैया। बहन ध्यान रखो शोभनखा, और उन बच्चों के जरूरत हम लोगों के होते हुए मेरी बहन के नाक और कान काटे। भैया दूषण कहिए भ्राताश्री। देखिए ये तो बहुत बड़े अपमान की बात हुई, और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिस घर में होता नहीं, जिस घर में होता नहीं नारी का सम्मान, वह घर नरक समान है, दुख का है। जिन घरानों में नारियों का सम्मान नहीं होता है वो घर नरक के समान माना जाता है। बोलो तुम्हारा इसमें क्या विचार है? क्या कह रहे हो भ्राताश्री? उन तपसी बच्चों ने मेरी बहन शोभनखा के नाक और कान काट लिए। आप विचार करने की बात करते हो ना? विचार करने की बात नहीं है भ्राताश्री। और हे भ्राताश्री आज्ञा दे दो, मैं दंडक बन को जाऊंगा। हे भ्राताश्री आज्ञा दे दो, मैं दंडक बन को जाऊंगा। उन दोनों तपसी बच्चों का मैं शीश काट कर लाऊंगा। उन दोनों तपसी मैं शीश काट कर लाऊंगा। अरे भ्राताश्री विचार करने की क्या बात है? उन दोनों तपसी बच्चों के इतनी जरूरत कि मेरी बहन शोभनखा के नाक और कान काट लिए मेरे ही दंडक वन में आकर के, और मेरी बहन शोभनखा के नाक और काट काटे हैं। इसके प्रतिशोध का बदला अगर नहीं चुकाया भ्राताश्री तब तक मुझे चैन नहीं है। आज्ञा दो भ्राताश्री। हाँ हाँ हाँ। भ्रात शांत हो जाओ। आपका विचार अत्युत्तम और श्रेष्ठ है। भ्रात तीसरा बोलो तुम्हारा क्या विचार है? भ्राताश्री
मेरी बहन के नाक व कान काटे गए और उसमें मेरा विचार जानना चाहते हो? हाँ ब्रात। उन तब से बच्चों की ये मजाल कि मेरे ही दंडक वन में आकर के और मेरी बहन के नाक व कान काट डाले। भ्राताश्री बोलो ब्रात। कि मैं उनको मजा चखा दूंगा, अपने को वीर कहाने का। हम उनको मजा चखा देंगे, अपने को वीरों कहाने का। मेरे ही वन में आकर के मुझ पर ही धाक जमाने का। मेरे ही वन में आकर के मुझ पर ही धाक जमाने का। हे भ्राताश्री, मैं उन्हें अवश्य मजा चखाऊंगा जो अपने को वीर कहते हैं। मेरे ही ढंडक वन में आकर के और मुझ पर ही धाक जमा रहे हैं। भ्राताश्री मुझे शीघ्र आज्ञा दो, मैं जाकर के उन तपसी बच्चों का वध कर दूंगा। ठीक है ब्रात तीसरा, आप शांत हो जाए। आपका विचार अत्युत्तम और श्रेष्ठ है, लेकिन तुम लोगों के विचार के साथ साथ एक मेरा भी विचार है। और उन तपसी बच्चों से जाकर के एक मेरा संदेशा पहले कह देना। कैसा संदेशा भ्रात? उसे कह देना कि मेरे भैया की आज्ञा है, दंडक बन छोड़ चले जाए। मेरे भैया की आज्ञा है, दंडक बन छोड़ चले जावे। पर्याप्त उन्हें है दंड, यही अपनी भार्या